जनाब स्पीकर, इस साल की टैक्स पॉलिसी के अहम असूल ये हैं। नंबर 1, टैक्स बेस वसी करके टैक्स टू GDP रेशो में इजाफा करना। नंबर 2, अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी को ख़त्म करने के लिए मईशत की डिजिटाइजेशन। नंबर 3, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम के तहत ज़्यादा आमदन वालों पर ज़्यादा टैक्स का नफाज। नंबर 4, नॉन फाइलर्स के लिए कारोबारी ट्रांजैक्शंस के टैक्स में नुमाया इजाफा। नंबर 5, कम आमदन वाले तबकात के लिए तहफ़्फ़ुज़। जनाब स्पीकर, हुकूमत अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। इन कोशिशों का मकसद ये है कि रोज़गार के मौके बढ़ें, टैक्स दहिंदगान और डॉक्यूमेंटेड सेक्टर्स के लिए कारोबार को आसान बनाया जाए और सनतों और बरामदात की हौसला अफजाई की जाए ताकि इससे ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाए जा सके। जनाब स्पीकर, अब मैं इनकम टैक्स के उन चंद अहम इक़दामात की तफसील पेश करता हूँ जो महसूलात के हवाले से उठाए जाने की तजावीज़ है। पर्सनल इनकम टैक्स इस्लाहात। FBR ने 2019 से 2023 तक कॉर्पोरेट इनकम टैक्स इस्लाहात नाफिज की। अब पर्सनल इनकम टैक्स इस्लाहात लागू करने की ज़रूरत है ताकि पर्सनल इनकम टैक्स की शरह को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक किया जा सके। इस ज़िमन में इनकम टैक्स छूट 6 लाख रुपए तक की आमदन पर बरकरार रखने की तजवीज़ है और ये भी तजवीज़ है कि तनख्वाहदार तबके में मैक्सिमम टैक्स स्लैब में इजाफा ना किया जाए, जबकि टैक्स स्लैब में कुछ रद्द-बदल तजवीज़ किया जा रहा है। ताहम नॉन सैलरीड अफराद के ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स की शरह 45% रखने की तजवीज़ है। नंबर 2, बरामदात के लिए नॉर्मल टैक्स का निज़ाम। इस वक्त एक्सपोर्टर्स की आमदन पर मजमूई वसूलियों के लिए 1% की शरह से फाइनल टैक्स आयद किया जाता है। एक्सपोर्ट्स हमारी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हम एक्सपोर्टर्स को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे और उनके मसाइल बशमूल सेल्स टैक्स रिफंड्स में डिलेज, तवानाई के शोबे के मसाइल वगैरह का तदारक करेंगे। इनके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हर तबका अपनी आमदन के मुताबिक मुल्क की पायदार तरक्की में अपना हिस्सा डाले। हॉरिजॉन्टल इक्विटी के असूल के मुताबिक एक्सपोर्टर्स पर नॉर्मल टैक्स रजीम के तहत टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। रियल एस्टेट पर कैपिटल गेंस टैक्स में तरमीम। मौजूदा कानून में इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के कैपिटल गेंस पर फाइलर्स और नॉन फाइलर्स दोनों के लिए होल्डिंग की मुद्दत की बुनियाद पर टैक्स लगाया जाता है। होल्डिंग की मुद्दत से कता नज़र 15% की शरह से टैक्स वसूल करने की तजवीज़ है, जबकि नॉन फाइलर्स के टैक्स रेट मुख्तलिफ स्लैब के तहत 45% तक करने की तजवीज़ है। इस कदम से मईशत को डॉक्यूमेंट करने में मदद मिलेगी। इसी तरह हाउसिंग सेक्टर से स्पेकुलेशन का खात्मा होगा और अवाम को अफोर्डेबल हाउसिंग की फराहमी में मदद मिलेगी। नंबर 4, सिक्योरिटीज़ पर कैपिटल गेंस टैक्स का नया निज़ाम। मौजूदा कानून में फाइलर्स और नॉन फाइलर्स दोनों के लिए होल्डिंग की मुद्दत की बुनियाद पर सिक्योरिटीज़ पर कैपिटल गेंस टैक्स लगाया जाता है। कैपिटल गेंस पर टैक्स निज़ाम को तब्दील किया जा रहा है। 1 जुलाई 2024 के बाद होल्डिंग की मुद्दत से कता नज़र फाइलर्स के लिए 15%, जबकि नॉन फाइलर्स के लिए मुख्तलिफ स्लैब्स के तहत टैक्स की शरह 45% तक करने की तजवीज़ है। पाकिस्तान में इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ की मुंतकली पर मुजव्वज़ा प्रोग्रेसिव विदहोल्डिंग टैक्स। इस वक्त फाइलर्स के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ खरीदने पर फ्लैट 3% और नॉन फाइलर्स पर 6% टैक्स आयद है। ऐसे लोग टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख पर कभी रिटर्न फाइल नहीं करते, बल्कि जायदाद की खरीदारी के वक्त ट्रांजैक्शन करने से पहले रिटर्न फाइल करते हैं। मुकर्ररा तारीख तक टैक्स रिटर्न फाइल करने को यकीनी बनाने और नॉन फाइलर्स और ताख़ीर से रिटर्न फाइल करने वालों के लिए कारोबार की लागत बढ़ाने की गर्ज से ये तजवीज़ किया जा रहा है कि फाइलर्स, नॉन फाइलर्स और ताख़ीर से रिटर्न जमा करने वालों के लिए 3 अलग अलग रेट्स मुतारफ़ कराए जाएँ। इस हवाले से इन तीनों कैटेगरीज़ के लिए टैक्स की शरह में रद्द-बदल तजवीज़ किया जा रहा है। इस मुजव्वज़ा कदम का मकसद नॉन फाइलर्स पर टैक्स का बोझ बढ़ाना और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है। नंबर 6, सप्लाई चेन में ताजरों, होलसेलर्स और रिटेलर्स का जो स्कोप ऑफ टैक्स को बढ़ाना। इस वक्त सिर्फ मखसूस कारोबारी शोबों के डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, डीलर्स और रिटेलर्स से एडवांस इनकम टैक्स वसूल किया जा रहा है।
ताजरों को डॉक्यूमेंट करने और नॉन फाइलिंग की हौसला शिकनी करने के लिए तजवीज़ किया जाता है कि तमाम कारोबारों की पूरी सप्लाई चेन के लिए एडवांस टैक्स वसूली के स्कोप को बढ़ाया जाए। नॉन फाइलर से एडवांस विद होल्डिंग टैक्स की शरह 1% से बढ़ाकर 2.25% करने की तजवीज़ है। नंबर 7, मोटर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर एडवांस टैक्स की वसूली इंजन कैपेसिटी की बजाय गाड़ी की कीमत पर तब्दील करना। मौजूदा कानून के तहत 2000 सीसी तक की गाड़ियों की खरीदारी और रजिस्ट्रेशन पर एडवांस टैक्स की वसूली इंजन कैपेसिटी की बुनियाद पर की जाती है। गाड़ियों की कीमतों में काफ़ी इजाफा हो चुका है और इसलिए टैक्स की असल पोटेंशियल से फ़ायदा उठाने के लिए ये तजवीज़ दी जा रही है कि तमाम मोटर गाड़ियों के लिए टैक्स वसूली की बुनियाद इंजन कैपेसिटी से तब्दील करके कीमत के तनासब पर कर दिया जाए। जनाब स्पीकर, अब मैं सेल्स टैक्स से मुताल्लिक चंद अहम तजावीज़ पेश करता हूँ। नंबर 1, ज़ीरो रेटिंग, रिड्यूस्ड एग्जम्पशंस और रिड्यूस रेट्स की छूट का खात्मा। हुकूमत पाकिस्तान टैक्स कवानीन में मसावात और इंसाफ के असूलों पर कारबंद है। इस चीज़ पर बार बार जोर दिया गया है कि टैक्स कवानीन में मुतअद्दिद एग्जम्पशंस दी गई हैं जो कि ना सिर्फ हुकूमत की आमदनी को कम करती हैं बल्कि समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को भी मुतासर करती हैं। चनाचा हमने सेल्स टैक्स में दी गई मुख्तलिफ एग्जम्पशंस और कंसेशंस का जायज़ा लिया है और ऐसी बहुत सी अशिया की निशानदही की है जिन पर से कंसेशंस और एग्जम्पशंस को ख़त्म करने की तजवीज़ है। इनमें से कुछ को रिड्यूस रेट जबकि बाकी को स्टैंडर्ड रेट पर टैक्स किया जाएगा। इनकी तफसीलात फाइनेंस बिल में शामिल कर दी गई हैं। टेक्सटाइल और चमड़े के मसनूआत के टियर 1 रिटेलर्स पर GST रेट में इजाफा। तजवीज़ है कि टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत के टियर 1 रिटेलर्स पर लागू सेल्स टैक्स के रेट को 15% से बढ़ाकर 18% कर दिया जाए। ये टैक्स बुनियादी तौर पर टेक्सटाइल और चमड़े की महंगी और ब्रांडेड मसनूआत पर लागू होगा। ये टैक्स उस तबके पर लागू किया जा रहा है जो ये महंगी अशिया ख़रीदने की इस्तात रखता है। इससे आम शहरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नंबर 3, मोबाइल फ़ोन्स को 18% स्टैंडर्ड रेट पर टैक्स करने की तजवीज़। कंसेशनरी रेट्स मार्केट में चंद मखसूस अशिया को फ़ायदा पहुँचाते हुए डिस्टॉर्शंस पैदा करते हैं, जबकि स्टैंडर्ड रेट इस बात को यकीनी बनाता है कि सबको यकसा मौके मुयस्सर हों और मार्केट फोर्सेस मौसर तरीके से काम कर सकें। मंदरजा बाला वजूहात की बिना पर तजवीज़ है कि मोबाइल फ़ोन्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज़ पर सेल्स टैक्स का स्टैंडर्ड रेट लागू किया जाए। नंबर 4, तांबे, कोयला और कागज़ और प्लास्टिक के स्क्रैप वगैरह पर सेल्स टैक्स विद होल्डिंग का इतलाक़। इस वक्त तांबे, कोयले, कागज़ और प्लास्टिक स्क्रैप से मुताल्लिक सेक्टर्स गैर मुनज़्ज़म हैं और कौमी ख़जाने में उनका कंट्रीब्यूशन ना होने के बराबर है।